हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी की जो 1500 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसके बारे में। और ये हमारी सीरीज की 9वीं लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैं 8 वीडियो पहले ही करा चुकी हूँ जिसमें मैंने चैप्टर वाइज चीज़ें करा रखी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपकी एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें। और मैंने कोशिश करी है कि उन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को रखने की उन वीडियोस में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और बाकी मैं आप लोगों से एक सजेशन मांगना चाहूँगी कि ये जो फॉन्ट है आपको विजिबल है पूरी तरीके से या नहीं। अगर फॉन्ट में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, यानी कि आपको जो ये शब्द हैं ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे बताना, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट का साइज चेंज करूँगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। सबसे पहले वैसे आंसर आपको दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी हम इससे शुरू करेंगे क्योंकि जब मैं पीडीएफ बना रही थी ना तो इस तरीके से चीज़ें रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जंगलों में पेड़ों के बड़े पैमाने पर कटाई का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, what term is used to describe the mass feeling of trees in forest। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस हैं आपके, वन संरक्षण, इमारती लकड़ी निकालना, या फिर वनों की कटाई या वनोरोपण। तो आपको आंसर तो पहले ही पता चल रहा है आपका, लेकिन यहाँ हिंदी और इंग्लिश में रखने का पर्पज सिर्फ इतना है कि कई बारी जो शब्द है वो इंग्लिश का ही डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इंग्लिश का ही उठा के हिंदी में लिख दिया जाता है। तो दोनों को ही देखिएगा। और बाइलिंगुअल क्लास रखने का मेरा यही मकसद होता है कि दोनों ही मीडियम के बच्चे इजीली चीजों के साथ डील कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये चैप्टर वाइज आपके सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर में जितनी चीजें, जितने फैक्ट्स आपके दे रखे हैं ना, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1700 ईस्वी से 1995 के बीच वनों की कटाई के कारण विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत विभिन्न उपयोग के लिए साफ कर दिया गया था। अगर आप अपनी एनसीईआरटी सही से पढ़ोगे ना तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1.5, ऑप्शन नंबर बी है 5.8, ऑप्शन नंबर सी है आपका 9.3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 14.2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासनों की कटाई, औपनिवेशिक शासक वनों की कटाई में क्यों लगे हुए थे। तो ये थोड़ा सा आपका एसेशन रीजनिंग का इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये औपनिवेशिक जो शासक थे वो वनों की कटाई क्यों कर रहे थे। पहला ऑप्शन है वनों संरक्षण को बढ़ावा देना। तो अगर आप एलिमिनेट करोगे क्वेश्चंस को, नो सॉरी ऑप्शंस को, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजों को एलिमिनेट किया जाता है, या फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वृक्षारोपण फसलों की मांगों को पूरा करने के लिए और स्वदेशी वन उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, वन्य जीव आवासों की रक्षा करने के लिए। तो ये अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपका जो आंसर है वो है बी, वन रोपण फसलों की मांग पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो आप कर सको। ठीक है, वन विनाश से निपटने के लिए भारत में पहले वन महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 1 है जॉर्ज यूल, डाइट्रिच वेंडिस, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीतारमन राजू। ठीक है, तो तीनों चारों में से कौन थे जिन्हें सबसे पहला महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेंडिस को किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी आपकी, तो ये आपकी की गई थी आपकी 1864 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1865 में किस अधिनियम ने भारत में वन संबंधित कानून बनाने में मदद की थी? तो ऑप्शन है भारतीय वन अधिनियम, ए ऑप्शन है। दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर जो आपका मदद किसने करी थी वन संबंधित कानून बनाने में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारे हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड हो या ऐसे रीजनिंग से रिलेटेड हो। होप सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए उतनी ही यूजफुल रहें जितनी की मैं सोच रही हूँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ बहुत मेहनत लगती है दोनों लैंग्वेज में रेडी करना चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन कानून का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा था? तो इसे आप एक तरीके से असेसिंग रीजनिंग वाला समझ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट पे आपने कितने डीपली चीजों को पढ़ा है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वन संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि, लकड़ी काटने और शिकार को अवैध बनाना, मवेशी चराने पर प्रतिबंध, विस्थापित वनवासी समुदाय। तो लोगों यहाँ पर एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है वन कानूनों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए ऑप्शन मैंने ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे रखे हैं, लेकिन आपको इनमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं ना लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, तो विस्थापित वनवासी समुदायों की जो संख्या थी ना वो ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सफर करना पड़ रहा था इनकी वजह से। ठीक है, डिस्प्लेस फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। अब नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन विद्रोह का कारण नहीं था? तो वन विद्रोह का कारण क्या नहीं था? सबसे पहले ऑप्शन है घुमंतु खेती पर प्रतिबंध लगाना, पुलिस और वन रक्षकों द्वारा उत्पीड़न, वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देना, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डी संसाधनों की प्रचुरता। तो अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है वन विद्रोह का कारण क्या नहीं था, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देना, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये विद्रोह का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ पहले व्यापक सशस्त्र विद्रोह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा फैक्ट वाले हैं कि आप लोगों को इन पे और अच्छे से ध्यान देना है। और एक चीज याद रखिएगा, जब ये आप मतलब लेक्चर सुन लेंगे तो अपना एक बार दोबारा जाके ये चैप्टर रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा ये क्वेश्चन आंसर आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका बिरसा मुंडा, दूसरा है अलूरी सीतारामन राजू, सिंधु और कानू और जॉर्ज यूल। तो अगर आप चीजें सही से पढ़ते हो तो पहले कोशिश यही करनी है कि पहले हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो तो आपको आंसर तक पहुंचने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सिद्धू और कानू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है आपका। आप देखिए इसमें मैंने आपके कई सेट बना रखे हैं, तो इसमें अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे संथाल विद्रोह के उद्देश्य की। सॉरी, इसमें आपको आंसर दिखने लगा शायद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए विदेशी शासन स्थापित करना, बाहरी लोगों को बाहर निकालना और अन्याय स्थापित करना, वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देना, यथास्थिति बनाए रखना।
तो इनका संथाल विद्रोह करने का उद्देश्य, मेन ही उद्देश्य क्या था कि बाहरी जो लोग है ना, जो उन पे कहीं ना कहीं जुल्म कर रहे हैं, प्लस और उनकी ही संपत्ति पे खुद अपना अधिकार स्थापित करके बैठे हुए हैं, वो एक तो उन्हें निकाल फेंकना और न्याय स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा संथाल विद्रोह का। और ये क्वेश्चन मैंने 2-3 तरीके से रखा है, आप आगे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और इसका उद्देश्य आंतरिक शुद्धि और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। तो ऑप्शन है संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, रंपा विद्रोह और बस्तर विद्रोह। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली डील करोगे, आपको आंसर नहीं भी पता तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुंडा विद्रोह। ये इनके नाम पे ही इस विद्रोह का नाम पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। देखिए, जितने भी विद्रोह हुए हैं इनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, तो ये जितने भी विद्रोह हैं एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, जाकर ये लेक्चर देख के रिवाइज करिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर 1 है अधिक वन संसाधनों की मांग, दूसरा ऑप्शन है 2/3 वनों को आरक्षित करने का प्रस्ताव, सी ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, डी ऑप्शन है उच्च राजस्व की मांग। तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी भी ठीक से पढ़ी है और नोट्स भी ठीक से पढ़े हैं तो आपको यहाँ आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 2/3 वनों की आरक्षित मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो आपका था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बस्तर में किस समुदाय ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है बंजारा, बी है गुंडाधुर, सी है सोमीन और मुंडू रुकू। ठीक है, मुंडू रुकू। तो आपका यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुंडाधुर, गुंडाधुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया का कौन सा क्षेत्र प्रमुख चावल उत्पादक के क्षेत्र में जाना जाता है। तो ये कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ए सुमात्रा, बी है कालीमतन मतन, बी है बाली और डी है आपका जावा। तो ये आपका ऑप्शन, अगर आपने सही से चीजें पढ़ी है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशानी होनी ही नहीं है। अगर आपने चैप्टर थोड़ा सरसरी नजरों से भी देखा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा के जंगलों में डचों ने किस प्रकार कर लगाया था। तो ऑप्शन है कृषि भूमि पर कर लगाया, वन उत्पादन, वन्य जीव या फिर स्वदेशी लोग। ठीक है, तो किस तरीके के कर लगाए गए थे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो एक कृषि भूमि पर कर लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा में डच वन कानूनों के खिलाफ सुमेन द्वारा इस्तेमाल किया गया विद्रोह का प्रमुख तरीका क्या था। हाँ, आप देखिए ये इतना, मतलब अगर आपने सही से चीजें पढ़ी तभी आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वैसे तो मैंने सारे आंसर आपको यहीं अवेलेबल करा रखे हैं, तो अगर मैं आपसे ये भी कहूंगी ना कि आप इसका आंसर खुद देना तब भी आपको आंसर दिख ही जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन बता रही हूँ, हिंसक विद्रोह, किराया या जुर्माना देने से इनकार करना, या शांतिपूर्ण वार्ता और अन्य क्षेत्रों का में प्रवासन। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो तरीका अपनाया था ना, वो किराया या जुर्माना देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और मुझे ये जरूर कंफर्म कर देना कि आपको ये फॉन्ट विजिबल है ठीक से या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा पर जापानी कब्जे से ठीक पहले डचों ने क्या कार्रवाई की थी। ऑप्शन है ए कठोर वन कानून लागू किए थे, दूसरा है जली हुई सुगान की लकड़ियां और आरा की मशीनें, तीसरा ऑप्शन है अधिक कर लगाया गया था और स्थापित संरक्षण क्षेत्र।
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, वन टीक लोक्स एंड सो मशीन्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जली हुई सोगान की लकड़ियां और आरा मशीनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून लागू होने से पहले भारत में वनवासी वनों की रक्षा कैसे करते थे? ऑप्शन एक है वन उत्पाद बेचकर, बी है जंगलों के भीतर खेती करके, सी है वनों को पवित्र उद्यान मानकर, और डी है आपका अन्य क्षेत्रों में प्रवास करके। तो अगर आप ठीक से चीजें देखोगे, एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना है। वन कानून लागू होने से पहले भारत में वनवासी वनों की रक्षा कैसे करते थे? तो आपको जब बात कर रहे हैं ना, एक तो वन कानून लागू होने से पहले की बात कर रहा है, दूसरा भारत में वनों की रक्षा किस तरीके से की जाती थी। तो अगर आप एलिमिनेशन ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ज्यादा इससे सिमिलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वनों को पवित्र मानकर, कई बार आपको पता ही होगा कि जैसे पीपल को हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, कई लोग और मतलब कई पेड़ों की इतने अपने महत्व हैं कि उन्हें धार्मिक पवित्र मानकर या फिर धार्मिक चीजों से भी जोड़ के उन्हें हम उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में देहरादून में स्थापित इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर वन है लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना, बी है लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार को बढ़ावा देना, सी है औद्योगिकरण के लिए वनों का दोहन करना, डी है वनस्पति उद्योग स्थापित करना। तो अगर आपने ये चैप्टर सही से पढ़ा है तो शायद दूसरा या तीसरे पैराग्राफ में ही ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं इंपीरियल सोसाइटी वाली, जिसमें कि आपको बताया है कि इसे इसका उद्देश्य क्या था। तो ए आपका है लोगों को संरक्षण और विज्ञान में प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विधि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें प्राकृतिक वनों को काटकर उसके स्थान पर एक प्रजाति ही के पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते हैं? तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो आपको पहले ही बताया जा रहा है कि मतलब क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी पूछी जा रही है कि प्राकृतिक वनों को काटकर उनके स्थान पर एक ही प्रजाति के जो पेड़ लगाए जाते हैं उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो पहला है वन रोपण ऑप्शन, और फिर दूसरा है आपका सतत वानिकी, तीसरा है वैज्ञानिक वानिकी, और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वनीकरण। ठीक है, तो आपने चीजें से इससे पढ़ी हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी, सॉरी, ठीक है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक काल में वन संबंधी कानूनों ने क्या अवैध बना दिया था? तो क्या अवैध बनाया था? कंद, ऑप्शन है कंद मूल एक पवित्र करना, एकत्रित करना, ठीक है, वन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी, खानाबदोश खेती, और नेक्स्ट है आपका वन उत्पादन बेचना। तो यहाँ पर आप ठीक से चीजें देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, और कंद मूल फल को एकत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी काटने के संबंध में भारत में वन कानूनों का एक परिणाम क्या था? ऑप्शन है अधिक लकड़ी काटने को प्रोत्साहित किया गया, दूसरा लकड़ी काटने का अवैध बनाना, लकड़ी काटना अवैध बना दिया गया, ओ सॉरी, ऑप्शन बी है वैध बनाना, और ऑप्शन डी है और सी है आपका अवैध बनाना। ठीक है, मैं मेलकड़ी के साधनों तक पहुंच, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, लकड़ी काटने को अवैध बनाना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां कुछ गांव को वन संसाधनों तक पहुंच के बदले में वन विभाग के लिए काम करने की अनुमति दी जाती है। तो ये आपका कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वन सुरक्षा प्रणाली, दूसरा है वन प्रबंध प्रणाली, तीसरा है सहकारी वानिकी और चौथा है आरक्षित वन प्रणाली। तो यहाँ पर ये आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका, सॉरी मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाला चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका है आरक्षित वन प्रणाली, यानी कि रिवर्स फॉरेस्ट सिस्टम। इसके अंदर ये वाला आपका हो जाएगा। और होप सो ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 44 पेजेस की पीडीएफ है, और अभी थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े करके आप लोगों को सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड की जाए। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अभी सुबह के शायद 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर किया करें जिनका सब्जेक्ट ये है। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। होप सो आप लोगों को ये वीडियोस और ये लेक्चर सारे समझ आ रहे होंगे। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी फोन से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। होप सो सारी चीजें मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।